सूरत हाल कायम रही तो हमें इंतखाबात में हिस्सा हुकूमत में रह के करना है या हुकूमत से अलहदा होकर करना है। डिलिमिटेशन पर पीपल्स पार्टी को फैसला करना पड़ेगा। पूरी कोशिश होगी कि मैं इन दोनों के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करूं। MQM की अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू है हल्का बंदी के बारे में। ये जो MQM का इकट्ठा हो रहे हैं, ये आपका ख्याल है कि ये बड़ा कोई नेचुरल प्रोसेस हो रहा है? कामरान टजोरी साहब हैं या जो इनको जानता कोई नहीं है बेचारों को, ये तो मतलब नॉन करैक्टर्स है ना। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। गुज़िश्ता 72 घंटों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का दूसरा इजलास हुआ है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का दूसरे दौर तक जारी रहना इंतहाई गैर मामूली है। गैर मामूली हालात भी हैं। नाज़रीन, इजलास में चंद बड़े फैसले किए गए हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस की मंजूरी दे दी गई है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ मंफी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और मुईशत पर इबहम फैलाने वालों से भी सख्ती से निपटा जाएगा। इजलास में इदारों को हदायत जारी कर दी गई हैं कि मुईशत को निशाना बनाने वाले सोशल अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। इजलास में कलअदम TTP ग्रुप्स की पुरतशद्दद हमलों पर सख्त कार्रवाई की तजावीज़ पेश की गई हैं। गुज़िश्ता चंद महीनों में मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल तेजी से बिगड़ रही है। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, दाइश और गुल बहादुर ग्रुप जैसे दहशतगर्द गिरोह मुल्क में बेदरेग हमले कर रहे हैं। बलोचिस्तान में बागियों ने कलअदम TTP के साथ गठजोड़ कायम कर लिया है। बन्नू में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के इंसदाद दहशतगर्दी के महकमे के तफ्तीशी मरकज में पेश आने वाले वाक़े और इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की कोशिश ने हालात को संगीन कर दिया है। गुज़िश्ता रोज वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बयान दिया कि अगर कोई दहशतगर्द अपने ठिकाने से आप पर हमला करता है तो बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक आपको यह हक हासिल है कि आप उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। ये बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक जो हमारा हक होगा हम इस पर अमल करेंगे। राना साहब का कहना था कि कौमी सलामती कमेटी में जब क्लियरेंस का हतमी फैसला ले लिया जाएगा तो फिर महफूज ठिकाने कहीं भी हों कार्रवाई की जाएगी। अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों की मौजूदगी और उनके खिलाफ कार्रवाई से मुतल्लिक वजीर दाखिला के इस बयान की अफगान तालिबान की हुकूमत ने सख्त मजम्मत की है। तर्जुमान अफगान वजारत दिफा अनायतुल्लाह ख्वारज़मी का कहना है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान की मौजूदगी और उन्हें अफगानिस्तान के अंदर निशाना बनाने से मुतल्लिक पाकिस्तानी वजीर दाखिला का यह बयान इश्तियाल दिलाने की कोशिश और बेबुनियाद है। पाकिस्तानी हुक्काम के ऐसे दावे दोनों मुल्कों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह हैं। TTP के ठिकाने पाकिस्तान में हैं, जबकि तर्जुमान अफगान वजारत दिफा का यह कहना है कि अफगानिस्तान लावारिस नहीं और माजी की तरह अपनी खुद मुख्तारी और आज़ादी के लिए तैयार है। हालात की इस संगीनी में वजीर दाखिला के बयान को कितना संजीदा लिया जा सकता है? अमरीकी इनखला के बाद क्या यह मुमकिन है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान के ठिकानों पर हमला कर सके और कामयाबी हासिल कर सके और अफगान हुकूमत की मर्जी के बगैर ऐसा कोई कदम उठाया जा सके? दीज आर ऑल पॉइंट्स दैट वी नीड टू पॉन्डर ऑन। कौमी सलामती कमेटी के जारी एलामिया के मुताबिक इजलास में आम लोगों बिलखसूस कम और मुतवस्सित आमदनी वाले तबके को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से जारी मुआशी सूरत हाल का भी एक जामे जायजा लिया गया है। वजीर खजाना ने फोरम को हुकूमत के मुआशी इस्तेहकाम के रोड मैप के बारे में बताया कि जिसमें बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के साथ बातचीत की सूरत हाल, बाहमी मफादात पर मबनी दीगर मालियाती रास्ते तलाश करने के साथ साथ आम लोगों के लिए रिलीफ के इकदाम शामिल हैं। मुईशत को मजबूत बनाने के लिए कमेटी ने ठोस इकदाम उठाने पर इत्तफाक किया, जिसमें दरामदात को माकूल बनाने के साथ साथ गैर कानूनी करेंसी के अखराज और हवाले के कारोबार को रोकना शामिल है। खास तौर पर ज़राई पैदावार और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है ताकि ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, दरामदात के मुतबादिल और रोजगार को यकीनी बनाया जा सके। इस बात का फैसला कर लिया गया है कि अवाम पर मबनी इक़्तिसादी पॉलिसियां कि जिनके असरात आम लोगों पर होंगे तरजीह रहेगी। मौसर और तेज रफ्तार इक़्तिसादी बहाली और रोड मैप को हासिल करने के लिए इत्तफाक़ राय के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल करने पर भी इत्तफाक कर लिया गया है। वी आर गोइंग थ्रू अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजिंग टाइम्स और इसीलिए अनप्रेसिडेंटेड इजलास देखने को मिल रहे हैं। सिविल मिलिट्री की आदत सर जोड़ के बैठ गई है, ना सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए मगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के हवाले से भी सिविल और मिलिट्री की आदत संगीन और संजीदा दिखाई दे रही है। नाज़रीन, दूसरी तरफ पंजाब के बाद सिंध में सियासी दर्जा हरारत बढ़ चुका है। वफाकी हुकूमत का वफ्द आज कराची पहुंचा और अभी हम देख रहे हैं कि PDM की पूरी क़यादत बिलावल हाउस सिंध में मौजूद है। आज मौजूदगी के साथ साथ ये बैठक अभी भी एज वी स्पीक
चल रही है। गुज़िश्ता रोज खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में अहम फैसले किए गए। MQM हल्का बंदियों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकालेगी। इजलास में फैसला कर लिया गया कि MQM तमाम सियासी जमातों से भी राब्ते करेगी। इजलास के बाद MQM ने हुकूमत से निकलने की दो टोक धमकी भी दे डाली। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि 15 जनवरी के बल्दियाती इलेक्शन से पहले हल्का बंदियां दुरुस्त कर ली जाएं, वगरना फैसला करेंगे इंतखाबात हुकूमत में रहकर लड़ना है या फिर बाहर रहकर। 15 जनवरी से पहले कराची और हैदराबाद की डिलिमिटेशन को सही करवाने के लिए और इस प्री पोल रिगिंग को खत्म करने के लिए अवाम की राय हमवार करने के लिए सड़कों पे आए, एहतजाज करें और अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं। प्री पोल रिगिंग हो चुकी है कि अगर यही सूरत हाल कायम रही तो हमें इंतखाबात में हिस्सा हुकूमत में रह के करना है या हुकूमत से अलहदा होकर करना है। इसका फैसला अब MQM के कारकुनान और हमारे बल्दियाती उम्मीदवारान करेंगे। इस धमकी के बाद मखलूत हुकूमत के सभी फ्रीकैन हरकत में आ चुके हैं। PDM की पूरी लीडरशिप अभी बिलावल हाउस सिंध में मौजूद है। वफाकी हुकूमत को इस वक्त एज वी स्पीक अपनी मखलूत हुकूमत बचाने की संजीदा कोशिशों में मसरूफ है। MQM को मनाने में मसरूफ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से राब्ता किया है। मुस्लिम लीग, नून और MQM के दरमियान भी राब्ते हो चुके हैं। याद सादिक ने MQM के तमाम मुआहिदे पूरे करने की यकीन दहानी कराई है। MQM का सिंध हुकूमत से मुतालबा है कि मौजूदा बल्दियाती हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं, उनसे प्री पोल रिगिंग वाज़े है। 15 जनवरी से पहले कराची और हैदराबाद की 89 हल्का बंदियां की जाएं। MQM का कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात शफाफ और दबाव के बगैर चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 15 जनवरी को साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना बल्दियाती इंतखाबात हों। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हल्का बंदियां आइन और कानून के खिलाफ हैं। सिंध में अब तक 7 बार नाजरीन बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का यह मौक़िफ़ है कि पीपल्स पार्टी और MQM एक बार फिर बल्दियाती इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। MQM वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है ताकि बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ना हो सके। दूसरी जानिब कराची की सियासत एक अहम मोड़ लेने जा रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तमाम धड़े दोबारा मुत्तहिद हो रहे हैं। बदलने वाली सियासी सूरत हाल का सबसे बड़ा सवाल जवाब तलब है। मीडिया से बात करते हुए कामरान टसोरी का यह कहना है कि कराची की सड़कों की तरह टूट फूट चुके हैं। हम बेख्तियार हैं क्योंकि हम बढ़ चुके हैं। इक़्तिदार से हिस्सा तभी मिलता है कि जब ताकत हो, वगरना बख्शिश मिलती है। अब फैसला करना है कि हिस्सा चाहिए या बख्शिश। कराची इस वक्त दर्द में है, तकलीफ में है। कराची के लोगों के दिल रोड रास्तों की तरह टूट चुके हैं। उनको जोड़ना है, अब तोड़ना नहीं है। उनका कहना था कि डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल भाई की ख्यालात में कोई फर्क नहीं, तो फिर क्या वजह है कि इतने अरसे से एक दूसरे को ठीक करने में लगे हैं। हम एक नई रीऑर्गेनाइज्ड MQM बनाएंगे। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद भी यकजहती के इस काफिले में शामिल होंगे। नाज़रीन, जमात के कायद पर कोई इख्तलाफ नहीं है बकौल गवर्नर साहब, जबकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का यह मानना है कि एस्टैब्लिशमेंट में अभी भी बाजवा सेटअप के रेमिनेंट्स काम कर रहे हैं। कराची में MQM को इकट्ठा और बलोचिस्तान बाप पार्टी को पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। 2016 में कराची में होने वाले ऑपरेशन के बाद MQM मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम हो गई। कराची के सालिम शहर पर राज करने वाली जमात के तमाम सेक्टर ऑफिसेज खत्म कर दिए गए। मुत्तहिदा के बहुत से अरकान मुल्क छोड़कर चले गए। मुत्तहिदा मुतअद्दिद बार मावराए कारकुनान के उठाए जाने पर एहतजाज करती रही, गायब किए जाने पर एहतजाज करती रही, हत्ता के कत्ल किए जाने पर सरापा एहतजाज रही। इस वक्त MQM लंदन, MQM पाकिस्तान, MQM तंजीमी कमेटी पर मुश्तमिल है और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान और MQM पाकिस्तान की क़यादत कर रहे हैं कि जो हुकूमत के साथ मुफाहमत में रहे हैं। लेकिन MQM तंजीमी कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार हैं, जबकि MQM लंदन पर गैर एलानिया पाबंदी एज वी स्पीक बरकरार है। MQM को बनाने, तोड़ने, एक बार फिर मुत्तहिद करने में एक ही फरीक का नाम लिया जा रहा है। लेकिन इस सब में अल्ताफ हुसैन का किरदार क्या होगा? तहरीक इंसाफ को कितनी बड़ी चोट या टक्कर मिल सकती है? MQM का दोबारा मुत्तहिद होना किसके लिए पैगाम है? अल्ताफ हुसैन का स्टेटस क्या होगा? बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सादिक इफ्तिखार, MQM से ताल्लुक़ रखते हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हमारा साथ दे रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाए दीजिएगा इफ्तिखार साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। आधे सिंध के बल्दियाती हदबंदी नए सिरे से अगर की गई तो ऑफकोर्स लॉजिकली जो सवाल उठता है सर कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरहला है उसके साथ साथ तो पहला मरहला भी
चैलेंज हो जाएगा। आप लोगों ने इसकी टेक्निकल वर्किंग आउट और टाइमिंग को पूरा समझ लिया है और अब पीपल्स पार्टी के सामने रख चुके हैं, या आपको डुएबल लग रहा है? थैंक यू मेहर फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। मैम, ये इशू बारहा पीपल्स पार्टी के साथ डिस्कस हो चुका है, जिसमें हमारी डे 1 से जो डिमांड रही है वो डीलिमिटेशन की, हल्का बंदी की ही रही है। इसमें मैं तो अपील करता हूं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी कि देखें, डीलिमिटेशन इंश्योर क्या करती है कि एक हल्का फॉर लेमैन पर्पसेस के 30,000 पर पीपल्स पार्टी का निकलता है और कराची शहर में 90,000 पर एक सीट निकलती है। उनकी हमारी 3, उनकी 1। तो अब उस पर जो डिबेट होनी चाहिए कि हल्का बंदी होनी चाहिए फॉर द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ कराची, तो उसकी तरफ MQM गामजन है। जिस तरह 140A के लिए भी हमने एफर्ट किए। जी हाँ, अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो ऑब्वियसली बाकी जो फेज 1 में जो इलेक्शन हुए वो कलअदम होते हैं। तो ये प्री पोल रिगिंग अगर आप कह लें इसको, या अगर माजी में कोई गलती रही है उसको सुधारने का मौका मिलता है, तो आई एम अज्यूमिंग PTI भी, हलीम आदिल शेख साहब बैठे हैं, वो भी इस बात पर हमारे साथ ऑन बोर्ड होने चाहिए कि सही रिप्रेजेंटेशन हो और जो माजी में गलती हुई है उसको सुधारने का मौका। चलिए, व्हाट पार्ट ऑफ दिस इज एक्चुअली पॉलिटिक्स, इफ्तिखार साहब, आई विल गेट टू हिम, लेकिन तहरीरी मुआहदे के बावजूद आपके नजदीक ये फिर वजूहात क्या हैं कि पीपल्स पार्टी बल्दियाती हदबंदी को तब्दील नहीं करना चाह रही और अभी तक इतने लेतो लाल से काम लिया है? दिस वाज ऑलवेज इन राइटिंग। It has always been in writing, absolutely. और जरदारी साहब एंड बिलाल साहब have constantly, उन्होंने हमें इस बात की यकीन दहानी कराई है कि हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इनकी नेगोशिएटिंग टीम जो कि रिप्रेजेंट कर रही थी पीपल्स पार्टी को, वहाँ सुस्त रवि बाय डिफॉल्ट या बाय रीजन रहा है। नहीं, बाय डिफॉल्ट और बाय रीजन, इनमें से एक चूज करें सर। ये सुस्त रवि नहीं है, ये 8 माह गुजर चुके हैं। आपने इस मुल्क को तिलपट कर दिया अपने फैसले से। आप PDM की हुकूमत के साथ जाके हुकूमत बना गए, पूरे मुल्क का निजाम तब्दील हो चुका है। आप, यू हैव टू टेल मी, इज दिस बाय डिजाइन और बाय डिफॉल्ट? भाई, आई बिलीव कि देखें, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा और बहुत जरूरी एक डिमांड थी हल्का बंदी, तो अगर बाय डिजाइन ही डिले हो रहा है और प्रोसेस में जब हम जरदारी साहब और बिलाल साहब से कांटेक्ट में थे तो उनकी यही इनके लिए गाइडेंस होती रही थी कि भाई आपने इस पर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। बट देखें, ऑब्वियस वजह है क्योंकि ये प्री पोल रिगिंग है मेरे हिसाब से, कि अगर आपकी 90,000 पर एक यूसी निकल रही है, उनकी 30,000 पर निकल रही है, तो उनके लिए तो एक ऑब्वियसली एडेड एडवांटेज है। और ये कराची के लिए एक बहुत बड़ा we have to look at it in a more deeper sense. So आप कह रहे हैं कि हकीकी तौर पे अगर देखा जाए तो बाय डिजाइन लग रहा है ये ले तो लाल से काम लेना। हलीम आदिल शेख साहब, इस सारे में आपको गठजोड़ कहां दिख रहा है MQM और पीपल्स पार्टी का? देखिए, बहुत ही एहतराम के साथ इफ्तिखार साहब अच्छे पढ़े लिखे अच्छे नाम है MQM के अंदर। वो जो बात कर रहे हैं वो वही कर सकते हैं, अच्छी बात करनी है उन्होंने। लेकिन हकीकत ये है कि ये 7-8 महीने गवर्नमेंट में आने के बाद, उस वक्त से ये इलेक्शन स्टार्ट हुए, उस वक्त कभी इतना पुरजोर तरीके से एतराज नहीं किया गया। अब गठजोड़ ऐसे एक तो मामला इसका नहीं है, ये तो एक वो पकड़ा हुआ है इशू। असल मामला है कि जी मेयर कराची भी हमारा हुआ, MQM कहती है, हैदराबाद भी हमारा हो चुका, हम तो आपके साथ खड़े हैं, हमारे सर पे आपकी पूरी इंपोर्टेंट गवर्नमेंट खड़ी है। और उसके बाद ये मिलाकर आपस में नूरा कुश्ती है ताकि किसी न किसी तरीके से ये इलेक्शन से भाग सकें। मेयर इलेक्शन इस्लामाबाद का आपके सामने गुजरा है कि कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद इलेक्शन नहीं कराया गया। कराची के जो 3 इलेक्शन हुए थे, 2 में आपने देखा है, एक वो आमिर लियाकत साहब वाली सीट और एक वो 239 हमारी, उसमें किस अंदाज से ये तमाम MQM इकट्ठी थी, मतलब इकट्ठे होने से पहले ये भी थी, पूरी PDM भी थी, मतलब 3 जमातें भी इकट्ठी, 13 जमातें भी इकट्ठी, लेकिन न 3 में रही थी ना 13 में रही थी। ये गठजोड़ है इनका, ये चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन से भाग जाए। ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक की, बिल्कुल डिलिमिटेशन गलत है, लेकिन MQM को उस वक्त जब 7-8 महीने से इनके साथ है, उस वक्त इसको लेना चाहिए था। कहीं 30,000 की यूसी है, कहीं
70,000 की यूसी है। बिल्कुल ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल मैनेजमेंट इन्होंने की हुई है, लेकिन अब तो इनका बिल्कुल चोली दामन का साथ है। ये तो हमें छोड़ के निकल गए और उसके बाद इनके साथ बैठे हैं उसी फार्मूले के तहत जो एक दफा असेंबली में ख्वाजा आजाद भाई ने कहा था कि आओ मिलकर आते हैं। इस फार्मूले के ऊपर यहाँ काम चल रहा है। ये सिर्फ गठजोड़ है, बुरा कुश्ती है, ये आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। और इस वक्त भी जो वहां चल रहा है वो कोई इलेक्शन नहीं, कुछ लो कुछ दो, कितना लूटा, कितना हिस्सा मिला, इस वक्त क्या हो रहा है बिलावल हाउस में? बिलावल हाउस में कोई सियासी बातचीत होती है? बिलावल हाउस में, सिंध हाउस में खरीद और फरोख्त होती है। आपके सामने इस्लामाबाद में आपने देखा क्या हुआ, वहां भी ये हमारे जो टैक्स पेयर का पैसा है उसमें जो लूटमार हुई है उसकी शेयरिंग हो रही है। मैं अफसोस होना पड़ता है मुझे कि आज शहर को, ये दोनों जमातें थी ना जी, एमक्यूएम भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, मेजर टाइम ये लोग इकट्ठे रहे, इत्तेहाद ही रहे हैं, कभी अलग भी रहे हैं, शहर इनके पास रहे हैं। आज शहर कराची का हशर क्या हो चुका, हशर नशर हो चुका है। मगर मुझे इफ्तिखार साहब से भी इसके ऊपर इनपुट लेने दीजिए। अभी एज वी स्पीक इफ्तिखार साहब क्या डिस्कशन हो रही है बिलावल हाउस में? पूरी की पूरी पीडीएम की क़यादत अंदर मौजूद है। जी देखें, ऑब्वियस कंसर्न खालिद मकबूल सिद्दीकी की आपने वो क्लिपिंग भी चलाई कि इट्स स्टेटेड फैक्ट कि देखें अगर ये हमारी डिमांड एक्सेप्ट नहीं होती और अगर मान लें हलीम आदिल शेख साहब की बात, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, कि पीटीआई पॉपुलर पार्टी है, तो हलीम आदिल शेख इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि अगर ये पॉपुलर पार्टी है तो ये इनके लिए भी एडवांटेजेस है जो हमने ये स्टैंड लिया है। 140A का भी स्टैंड जो हमने लिया था वो भी इनके लिए, अगर इनका मेयर आता है तो एडवांटेजेस है। तो देखें एट द एंड ऑफ द डे एमक्यूएम ने जो मुतालबा रखा है वो कराची शहर के लिए रखा हुआ है और ये बात, यही नेगोशिएशन हो रही है कि डीलिमिटेशन हैज टू हैपन। डीलिमिटेशन के बगैर सर मुझे ये समझा दीजिएगा कि अगर ये नहीं होता आप फिर भी क्या इलेक्शंस का हिस्सा बनेंगे? देखिए खालिद मकबूल सिद्दीकी कन्वीनर, उन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया है कि फिर वो सोचने पर मजबूर हो गए और राब्ता कमेटी पर बैठकर ये डिसाइड करेगी विद और विदाउट वी विल रन फॉर इलेक्शंस। तो ये तो सिंपल राइटिंग ऑन द वॉल है। अब ये नेगोशिएशंस एज वी स्पीक आर इन प्रोसेस और इसमें हमारी क्लियर डिमांड यही है डीलिमिटेशन जब उठेंगे भी तो हमारी अगर मौक़िफ़ की तायीद होगी तो आगे बढ़ेंगे, वरना हमारा डिमांड इसमें फ्लेक्सिबल नहीं। एंड देन व्हाट? अगर आप इनके साथ नहीं रहते क्या आप वफाकी हुकूमत से भी स्टेप असाइड कर सकते हैं? देखिए वफाकी हुकूमत से सेट असाइड करना या ऑपोजिशन बेंचेस में बैठना, दैट इज गोइंग टू बी अ डिबेट जो राब्ता कमेटी कंबाइन एक डिसीजन लेगी। नहीं, चांसेस कितने हैं इसके? देखिए अब मैंने तो आपको ये कहा है ना कि हम इस बात पर एडमेंट है, इस बात पर हमारा जोर है कि डीलिमिटेशन हम चाहते हैं और हम ये तो सर या तो फिर पीपल्स पार्टी जिनके कहने पे और आसिफ अली जरदारी साहब की जबान पर और तहरीरी मुआहिदे से आप लोग इस वफाकी हुकूमत का हिस्सा बने, या तो वो संजीदा नहीं थे या उनको लगा कि वो आपको टो अलॉन्ग कर सकते हैं। कामयाबी से 8 महीने आपको घसीट के इधर भी ले आए हैं। मगर सर एमक्यूएम के तहरीरी मुआहिदों की पासदारी जब नहीं हो रही तो क्या इसकी वजह एमक्यूएम की अपनी क़यादत में मौजूदा इख्तलाफात भी हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए पीटीआई के साथ भी हमारे तहरीरी मुआहदे हुए थे जो कि पूरे नहीं हुए, ठीक है, उसमें प्रोग्रेस थी, यहाँ भी प्रोग्रेस रही है। जिस तरह मैं कह रहा हूँ जरदारी साहब और बिलावल साहब ने हमारे इस मौक़िफ़ की तायीद की है, कभी भी इस बात पर डिबेट तायीद कर रहे हैं ना, काम तो नहीं कर रहे। बल्कि सलीम मांडवी वाला साहब ने आज किसी टीवी शो पर मेरे ख्याल में ये भी कहा है कि ये नहीं, ये डिमांड इनकी सही है, करेक्ट है। एहसन इकबाल साहब ने भी इस बात की तायीद की है। तो मेरे ख्याल में देखें एक सियासी मसले का सियासी हल सियासी पार्टीज निकाल रही हैं। इसमें तो मैं पीटीआई को भी बोलूंगा अपना हिस्सा डालें, क्योंकि ये तो कराची के लिए है, ना कि एमक्यूएम के लिए है, ना कि पीटीआई के लिए, ना कि जमात के लिए। कल जमात का मेयर है, कल पीटीआई का मेयर है, एमक्यूएम का है, पीपल्स पार्टी का है, तो रिप्रेजेंटेशन तो सही होनी चाहिए ना। इसमें मुझे बताएं कि अगर एमक्यूएम डिसाइड करती है तो गो ईदर वेज। तो ये सर आपके सेक्टर ऑफिसेज नहीं खुले, आपके दफातर बहाल नहीं हुए, लापता अफराद अभी भी मिसिंग हैं, आपकी कौन सी एक शिक के ऊपर काम एक्चुअली हुआ है? क्योंकि हम ये समझने से कासिर हैं कि ऐसी सूरत हाल में जब पहली प्रेशर है, हम ऐसी वीडियोस भी देख चुके हैं जिधर आपका वोटर आप लोगों को गिरबान पकड़ लेता है, किस तरह वापस जाएंगे वोटरों के पास? यही तो हमारी एक्सेसिबिलिटी है कि हमारा वोटर हमसे शिकायत करता है। और इसी तरह कल हमारा जनरल वर्कर्स इजलास है, जिस इजलास में हमारे सारे वर्कर्स ये बात तय करेंगे कि आगे हमें किस तरह मूव फॉरवर्ड करना है। ऑब्वियसली जो मुआहदे हुए हैं उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है और ये सारी निगोशिएशन, ये सारी बातें, ये सारे शिकवे आज हो रहे हैं और इस प्रोसेस से कुछ ना कुछ मुझे उम्मीद है कि पॉजिटिव आउटकम निकलेगा।
गवर्नर कामरान हलीम आदिल शेख साहब, कहीं एक तरफ आप देख रहे हैं इमरान खान साहब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर एमक्यूएम जो है वो उसको यूनाइट किया जा रहा है। हम बाप के भी देखते हैं कि लोग पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं। दूसरी तरफ हलीम आदिल शेख साहब, आप देख रहे हैं कि एक तरफ इनको यूनाइट किया जा रहा है, दूसरी तरफ ये एक मौका है, अगर ये स्टेप असाइड कर दें तो इस हुकूमत का धड़म तख्ता हो जाएगा। आपको ये होता दिख रहा है, कोई इशारा मिलता दिख रहा है एमक्यूएम को इस हवाले से, या ये बाकी बस अपनी इसी बुनियाद के ऊपर अपने तमाम तर फैसले करेंगे? देखिए मैं समझता हूँ, मेरा सादिक भाई से भी एक सवाल है, मुझे उम्मीद है जब इनकी टर्न आएगी तो जवाब जरूर देंगे। क्या सिंध में कोई स्वीपर भी अगर जरदारी साहब ना चाहे तो क्या किसी एक म्यूनिसिपैलिटी से दूसरी म्यूनिसिपैलिटी में जा सकता है? नामुमकिन। सिंध का ₹1 का फंड अगर जरदारी साहब और बिलावल ना चाहे तो कोई जा सकता है? नामुमकिन। ये एक नूरा कुश्ती के एक तरीके की जरदारी साहब मानते हैं ताकि बुरा भी ना लग जाए और कुछ भी ना कहा और कह भी गई। जानते हैं कि यहाँ सिंध में कुछ नहीं हो सकता, गवर्नमेंट कोई मिनिस्टर हो कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हमने तो आर्टिकल 1 के तहत इसको पूरा जोर दिया, अमेंडमेंट्स के ऊपर हम खड़े रहे, सब कुछ पे हम खड़े रहे, लेकिन जब मौका होता था सिंध असेंबली में भी हमारी एमक्यूएम हमारे साथ से वो के अपोजिशन बहसियत अपोजिशन लीडर के एमक्यूएम हमारा हिस्सा है, और लेकिन वो साइड पे हो जाया करती थी। तो ये अब तो दावत दे रहे हैं आपको ना, 2 दफा हमारी प्रोग्राम में दावत दे चुके हैं कि आइए इस अमल में तो सबका मुश्तरका मुफाद है, तो मिल बैठ के काम करें और पुश करें इसके लिए। जी मेरी बात सुनिए, हम ऑलरेडी इस पे बात हमेशा कर रहे हैं, लेकिन भागने का जो है ना इस वक्त देखिए 12 दिन में कैसे मुमकिन है कि डिलिमिटेशन भी हो जाए, इलेक्शन भी हो जाए। डिलिमिटेशन अगर होगी, नई यूसीज बनेंगी तो पूरा धड़म तख्ता हो जाएगा, पूरा दोबारा से नॉमिनेशंस होंगी, सब कुछ होगा। और जो एक सूबा है ना जी, कि 2 सूबे नहीं है, 4 डिवीजन में जो इलेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो और निजाम के तहत हो, ये और निजाम के तहत हो, ये पूरा निजाम लपेट हो नहीं जा सकता। इस वक्त जो मामला चल रहा है, जो आखिर में हमेशा डीलिंग रही है हमेशा से, ये कर दो तो ये कर देंगे, चूंकि ये बेचारी सांझे की हांडी है, ये बानमती का कुनबा है, मांगे तांगे के वोट्स हैं पीडीएम के पास। बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख और सादिक इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद है। आपने गुफ्तगू सुनी, अब क्या डील होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है? रियलिस्टिकली टाइमलाइन के मुताबिक तो हल्का बंदियाँ मुमकिन नहीं दिखाई दे रही। किस पॉइंट के ऊपर एमक्यूएम को राज़ी किया जाएगा, क्या दे के राज़ी किया जाएगा, या एमक्यूएम वाकई संजीदगी से अलहदा होने का भी सोच सकती है? अहम तरीन मामला है। तमाम तर पीडीएम की क़यादत सर जोड़े बैठी है, बिलावल हाउस में मौजूद हैं। 8 महीने बाद भी तहरीरी मुआहिदे के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकी एमक्यूएम। आम वोटर गिरबान को पहुंच रहा है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। पंजाब असेंबली का इजलास 11 जनवरी की बजाय 9 जनवरी को तलब कर लिया गया है। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नंबर्स पूरे ना होने पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली है। इससे पहले ऑपोजिशन वजीर आला पंजाब के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद वापस ले चुकी है। पीडीएम इत्तेहाद का मुकम्मल फोकस वजीर आला पंजाब के एतमाद के वोट पर होगा। इस हवाले से पीडीएम ने भी पंजाब की नंबर गेम के लिए सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। वजीर आजम ने कल आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राब्ता किया और एतमाद के वोट के लिए पंजाब में राब्ते तेज करने पर इत्तफाक किया। कल ही वजीर आजम शहबाज शरीफ से 3 नाराज लीगी अरकान पंजाब असेंबली अशरफ अली अंसारी, मलिक गुलाम कासिम और शेख अलाउद्दीन ने भी मुलाकात की। तख्ते पंजाब के इस खेल में आसिफ अली जरदारी ने साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और साबिक गवर्नर पंजाब अहमद महमूद को खुसूसी टास्क सौंप दिया है। आसिफ अली जरदारी ने यह हदायत ऐसे वक्त जारी की हैं कि जब पहले ही बलोचिस्तान में बाप पार्टी के अरकान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। पंजाब में अब यह बेड़ा यूसुफ रजा गिलानी और अहमद महमूद उठाएंगे। नाज़रीन, इस सिलसिले में दोनों रहनुमाओं की पहली मुलाकात साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से हुई। अहमद महमूद ने चौधरी सरवर को जोहराने पर बुलाया था। पंजाब में नंबर गेम की इस दौड़ में अब अगरचे फवाद चौधरी तो ये दावा कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के पास 186 नंबर्स
कंफर्टेबली पूरे हैं। मगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इंकशाफ कर रहे हैं कि उनके 3 अरकान पंजाब असेंबली को इस्टेब्लिशमेंट ने न्यूट्रल रहने का कहा है। सहाफियों से मुलाकात में साबिक वजीर आजम इमरान खान ने यह दावा भी किया है कि इस्टेब्लिशमेंट में अब भी जनरल रिटायर्ड बाजवा का सेटअप काम कर रहा है, यानी कि द रेमिनेंट्स ऑफ बाजवा सो टू से। चेयरमैन पीटीआई इसी नौयत के इल्जामात उस वक्त भी लगा रहे थे कि जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, मगर उस वक्त मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई इमरान खान के निशाने पर थे। एक नई साजिश हो रही है, हमारी पंजाब की हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही है, लोटे बनाने की कोशिश हो रही है। साथ फिर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई वो भी तैयार हो गए हैं। वो जाके धमकियां दे रहे हैं कि अगर तुमने ना गए दूसरी तरफ तो हम ये कर देंगे। इमरान खान साहब का अब यह कहना है कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन से पहले थे और एक जनरल बाजवा एक्सटेंशन के बाद थे। बकौल साबिक वजीर आजम, मुझे जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी। हुसैन हक्कानी को जनरल बाजवा ने हायर किया, उसके बारे में हमें मालूम नहीं था। उनका कहना है कि प्लान बनाया गया कि शहबाज शरीफ को लाया जाए और एजेंसियों के लोग तो उनके लोग तोड़ रहे थे। जनरल बाजवा कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं। मुझे कुछ दीगर इशारे तब मिल रहे थे। जो सबसे ज़्यादा जो मुझे इन्होंने गलत किया कि इन्होंने उसके बाद एक्सटेंशन के बाद अंडरस्टैंडिंग कर ली और उसके बाद हिसाब होने नहीं दिया। ये एक था और दूसरा एक्सटेंशन दी। मैं समझता हूँ मुझे कभी एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी। उस वक्त तो हम समझते थे कि ठीक है हमारे साथ बड़ी कोऑपरेशन है जनरल बाजवा की, तो ठीक है, लेकिन जो अब किया और उसके बाद अब जब पीछे देखते हैं तो बहुत बड़ी गलती थी। सहाफियों से एक और मीटिंग में साबिक वजीर आजम ने इंकशाफ भी किया है कि सिंध में MQM को मुत्तहिद और बाप पार्टी को पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। खान साहब ने यह दावा भी किया कि आखिरी मुलाकात में जनरल बाजवा ने मुझसे पूछा कि आप प्ले बॉय हैं, तो मैंने कहा कि हाँ मैं प्ले बॉय रहा हूं। इस हैरान कुन इंकशाफ के बाद यह कयास करना ज्यादा मुश्किल नहीं कि इमरान खान को ताहाल इस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म की कोई मदद हासिल नहीं है। पंजाब में एतमाद के वोट का जो मंजरनामा बन रहा है, इसमें तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों पर आने वाली खातून रुकन ज़हरा नकवी ने भी वजीर आला पंजाब को वोट ना देने का फैसला कर लिया है और चौधरी शुजात ग्रुप के अरकान भी इस मामले में अहम तरीन किरदार अदा कर सकते हैं, अहम तरीन किरदार के हामिल हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ नंबर गेम तक ही महदूद नहीं, मामला अभी अदालत में है। 9 जनवरी को अगर परवेज इलाही एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो अदालत में दी गई उस अंडरटेकिंग का क्या करेंगे कि जिसमें उन्होंने अदालत से वादा किया था कि वो बहाल होने के बाद असेंबली तहलील नहीं करेंगे। इस नुक्ते पर भी कानूनी पेचीदगी बहरहाल अभी भी मौजूद है कि अगर परवेज इलाही एतमाद का वोट लेकर असेंबली तहलील कर देते हैं तो क्या ये तौहीन अदालत के जुमरे में आएगा या फिर अदालत का यह हुक्म सिर्फ उनकी बहाली से लेकर एतमाद के वोट तक ही महदूद है। अभी अदालत ने गवर्नर के उस नोटिफिकेशन का तयन भी करना है कि जिसमें उन्होंने वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहा और फिर खुद ही गवर्नर ने उन्हें डी नोटिफाई भी कर दिया। अदालत ने इस मामले में भी कानूनी और आईनी सवालात का फैसला करना है। सियासी तौर पर अगर वजीर आला एतमाद का वोट लेकर असेंबली तहलील कर देते हैं तो भी सियासी बहरान जारी रहेगा और अगर वजीर आला असेंबली नहीं तोड़ते तो तहरीक इंसाफ अपना तगड़ा सियासी कार्ड जाया करती दिखाई दे रही है। लेकिन ताहाल तहरीक इंसाफ का एतमाद कामयाबी से लेने का पूरा सिलसिला जो है उस पर सवालिया निशान खड़ा है। बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी आरिफ हमीद भट्टी साहब से। भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा कि ग्राउंड सिचुएशन अभी क्या है? अब काउंटडाउन शुरू है, आखिरी 9 दिन रह गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महर इनफैक्ट के आपको याद होगा जबकि वो साबिक सदर मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब लाहौर तशरीफ़ लाए तो मेरी इतला के मुताबिक 100% ना मुस्लिम लीग नून अभी तक PTI का एक रुकन तोड़ सकी है, ना ही पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तो खैर पंजाब में इतनी वर्थ नहीं कि आसफ अली जरदारी को उसी को कहे कि जी मैं आइंदा आपको टिकट दे दूँगा। हाँ, साहब के हमारे ये एक मोहतरमा हैं बहन महर साहब, उनके पर्स में 180 रुपये थे, 7 रुपये और 8 रुपये किसी ने निकाल लिए वो दोबारा, लेकिन वो उस घर से बाहर निकाल ले जा नहीं सका। बार बार वो दोबारा गई तो महर साहबा उनके पर्स में फिर 180 थे, तो 7 रुपये कोई निकाल रहा है। 7 लफ्ज़ मैंने 7 बताया है, तो वो कुछ हल्के निकाल रहे हैं, उसमें सियासी जमातों को नहीं हुई। इसी वजह से आज अदम एतमाद की तहरीक वापस ली गई। इसी वजह से जो गवर्नर ने एतमाद का वोट लिया था मुस्लिम लीग नून ने वो वापस ले लिया, क्योंकि इन्हें खदब पूरा नहीं हो रहा। इनका ख्याल है 186 में से 4 या 5 लोग ये रोक देंगे, कोई और रोक लेगा, वो इजलास में ना जाए।
लेकिन रन ऑफ पे भी इनके नंबर पूरे नहीं हो रहे, क्योंकि इन सभी जमातों के मुस्लिम लीग नून के 167 साथ, इनके 4 आज़ाद और एक राया के 180 बनता है, तो रन ऑफ पे भी चौधरी परवेज लाई जीत सकते हैं। उसके लिए ये काम कर रहे हैं कि कम से कम 10 से 12 लोग उनके आगे पीछे हों, 7 तक अभी इन्हें कामयाबी मिली है। इसीलिए परवेज लाई साहब के लिए 186 वोट लेना भी मेरे ख्याल में खासा मुश्किल होगा। तो अब मजीद मेरा ख्याल है दीगर हरकतें काम में आएंगी, जैसे आज ज़ारा नकवी साहिबा भी खुल के सामने आ गई हैं कि वो वोट नहीं देंगी। दीगर लोग भी ये बहरहाल कानूनी तौर पे कोई भी नहीं रोक सकता परवेज़ इलाही साहब को। ही कैन वेरी वेल टर्न अप द नेक्स्ट डे एंड स्टैंड अप। अगर हारने के बाद भी पीडीएम के कैंडिडेट भी हो सकते हैं, खुद एक बार फिर भी खड़े हो सकते हैं। रन ऑफ में आप इनको कंफर्टेबल देख रहे हैं क्योंकि अपने नंबर इनके पूरे नहीं हो रहे, जो कि पीडीएम के पहले से नहीं थे। किस हद तक ये लोग कामयाब हो चुके हैं परवेज़ इलाही या तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ने में? देखिए, तहरीक इंसाफ के 7 लोग ना नून लीग ना पीपल्स पार्टी किसी और ने तोड़े थे, लेकिन उनमें से 4 इमरान खान को मिल के मैसेज भी दिखा चुके हैं, मैसेज भी, और बता चुके हैं किसने बुलाकर क्या कहा था, किसने बुलाकर क्या कहा था। खान साहब को मैं हैरत है कि इत्तेफाक से आज मुझे इंटरव्यू करने का मौका हुआ तो उनके पास वो डिटेल थी कुछ उनमें से। तो 2 लोगों का मैंने इजाफा किया, मैं कहा जी इसे भी काउंटर चेक कर लें, इनसे भी हुआ है। तो बादिउल नज़र में इसलिए मौजूदा पीडीएम समझ रही है कि इन हालात में परवेज़ लाई को रन ऑफ में ले जाके भी हराना मुश्किल है, इसलिए थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। तो जो रह गई पंजाब असम्बली की, तो वो 11 जनवरी तक तो असम्बली टूटेगी नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट में जवाब देना है। उसके बाद हाई कोर्ट के मोहतरम जज साहबान अगर परवेज़ लाई रिट अपनी वापस भी ले लेते हैं, अपनी प्रे वापस भी ले लेते हैं, तो फिर उन्होंने फैसला करना है गवर्नर का डी नोटिफाई और काबीना के सिलसिले में। तो मेरा ख्याल है 12 तक तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद मुस्लिम लीग नून की फोकस ये है कि किसी ना किसी तरीके से पंजाब की हुकूमत में कब्जा लिया जाए, वरना उनकी सियासत कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो भट्टी साहब, परवेज़ इलाही साहब एक इंटरव्यू में भी कह चुके हैं कि उन इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि असेंबलियां तहलील की जाएं। साथ ही आपका अहम तरीन इंटरव्यू भी आज हुआ और फिर एक बार फिर जनरल रिटायर्ड बाजवा इमरान खान के निशाने पर हैं और हर नए इंटरव्यू के साथ, हर नई बैठक के साथ मजीद खुलकर इमरान खान साहब सामने आ रहे हैं। अब बाजवा साहब के रेमनेंट्स का जिक्र कर रहे हैं कि उनका सेटअप अभी भी इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद है। क्या कोई तफरीक है बाजवा साहब के रेमनेंट्स में और नए सेटअप में, क्या या यकसुई है इस हवाले से कि ना असेंबलियां तहलील होंगी ना इमरान खान साहब को रिलीफ दिया जाएगा? देखिए, इमरान खान साहब तो कहते हैं इन एवरी कंडीशन मैंने असम्बलियाँ तोड़नी है। उन्होंने कहा कि बाजवा साहब के 2-3 लोग अभी तक हैं जो हमें नुकसान पहुँचाने की मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें आर्मी चीफ की तरफ से अच्छी खबर आ रही है। उनका ख्याल है 2-3 लोग जो हैं इस वक्त पंजाब हुकूमत को नून पीडीएम को दिलाने के लिए सरगर्म है। अभी उनकी कामयाबी होती हुई नज़र नहीं आ रही, इसीलिए उन्होंने कहा कि एक्स और वाई का आज जिक्र भी किया। तो बज़ाहिर अगर हुकूमत इमरान खान साहब पर ऐसे ही दबाव रहा, मगर पीडीएम को इन हालात में, आपको पता है कराची में कल से एमक्यूएम का इशू है, तो अब पूरी पीडीएम उधर चले गई है। कहा यह जा रहा है कि अभी 10 मिनट पहले मेरी एमक्यूएम के एक सीनियर हुई, उन्होंने कहा नहीं हमें आज लॉलीपॉप दिया जा रहा है तो हमने आज खुल के बात करनी है। तो पीडीएम को यह भी परेशानी हो गई कि पहले वफाक तो बचा लें तो फिर पंजाब में करेंगे, लेकिन पंजाब में ये फैसला कर चुकी है मुस्लिम लीग नून के हमने हर हाल में पंजाब छीनना है तहरीक इंसाफ से और फिर ही हमें वफाक में कुछ फ़ायदा होगा। ये ऐसा तो है, मगर इस्टेब्लिशमेंट क्या फैसला करे बैठी है? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट अभी तक तो बज़ाहिर बादिउल नज़र में जो खबरें इधर उधर से आ रही हैं वो मौजूदा पीडीएम को सपोर्ट कर रही है, लेकिन इनकी इकानमी की पॉलिसी पे वो सख्त नाला है। और आज उन्होंने ज़्यादा फोकस भी उन्हें दिया है कि पीडीएम को कहा गया है अस्करी क़यादत की तरफ से कि आप इकानमी को भी फोकस करें, सिर्फ इमरान खान को माइनस से काम नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा पीडीएम आजकल मुश्किल में है। पहले चंद दिन पहले बाप पार्टी ने नाराज़गी का इजहार किया, लेकिन अभी तक हमारी इतला है कि एक्स आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब के कुछ लोग मौजूदा हुकूमत की मदद कर रहे हैं जिस हद तक कर सकते हैं।
भट्टी साहब, इमरान खान साहब के को नाअहल करने की भी इस महीने खबरें जो हैं वो बड़ी हाई लेवल ज़राए से मिल रही हैं, यकीनन आप तक भी मौसूल हुई होंगी। हमें इस हद तक भी एतमाद में लिया गया, चंद हफ्ते बाद उनको अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। ऐसी सूरत हाल में आप क्या मंजरनामा बनते देख रहे हैं? क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तो ये कौमी इत्तफाक राय नागुज़ीर है, ये मानना है, ये बयान भी सामने आ गया है। तो ये कौमी इत्तफाक राय का नागुज़ीर होना, इसमें इमरान खान साहब की नाअहली या मुमकिन अरेस्ट जो है, ये किधर फिट इन होता है? देखें, पीडीएम को ये बावर यकीन हो चुका है कि जब तक इमरान खान नाअहल और गिरफ्तार नहीं होते, पीटीआई का ग्राफ दिन ब दिन प्लस होता जाएगा, माइनस करने की बजाय। उसके लिए हमारी इतला है, उनकी कुछ लोगों से मुलाकात हुई तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें सिर्फ इमरान खान को अरेस्ट करने दें। उस पर उन्होंने कहा कि आगे सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से मुल्क में इकॉनमी भी नहीं संभल रही और दहशत गर्दी भी आ रही है। तो पीडीएम का ख्याल है कि इमरान खान को अरेस्ट किए और नाअहल कराए बगैर उनकी वफाकी हुकूमत भी चलना मुश्किल है। तो कभी इम्कान है कि मैक्सिमम 1-2 महीने में पीडीएम अगर रहती है तो इमरान खान को नाअहल करवाने में कामयाब हो जाएंगे। उसके लिए 8 या 9 तारीख को सुना है कोई ऑडियो और वीडियो इस किस्म का जो मुनासिब बातें नहीं है, वो नया खेल एक और शुरू होने लगा। ऐसा ही है भट्टी साहब, मगर इससे तो मज़ीद गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी, मज़ीद मुईशत जो है वो अफेक्ट होगी। तो क्या इदारे ऐसा होने देंगे? देखिए, मेरी इतला है इदारे जो आज से 15 दिन पहले थे वो इसमें थोड़ी सी अब नज़रसानी कर रहे हैं कि वो समझ रहे हैं कि इमरान खान को माइनस करके मुल्क की ना तो अफ़गानिस्तान में जो दहशत गर्दी है उसका ऑपरेशन बेहतर तरीके से हो सकेगा जब तक अवामी सपोर्ट ना होगी। इसीलिए कल उन्होंने बयान दिया था कि ख़तरनाक हद तक सिचुएशन पहुंच चुकी है। तो मेरा ख्याल है वो पैगाम बेसिकली हुकूमत को था कि आप सियासी इस्तेकाम भी लाने की कोशिश करें। ऐसे में अगर ऑपरेशन किया जाता है और खुदा न खास्ता उसका रिएक्शन आता है, इसीलिए परसों मुल्क की अहम तरीन शख्सियत सऊदी अरब जा रही है और फिर मेरा ख्याल है उसके बाद ऑपरेशन के पे हतमी फैसला कर लिया जाएगा कि किस रोज़ करना है। क्योंकि ऐसी सूरत हाल में हम बाप को पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनते देख रहे हैं, लोगों को, एमक्यूएम को एक पेज पे और मुत्तहिद करने में तमाम तर धड़ों के अंदर काविशें देख रहे हैं, तेज तर होते देख रहे हैं। तो ये काम तो पैरेलल चल रहे हैं। इमरान खान साहब भी खुल के इजहार कर रहे हैं इस हवाले से कि ये काम कौन कर रहा है और क्यों करवाया जा रहा है। देखिए, इमरान खान साहब ने बारहा कहा, उन्होंने कहा कि उनकी बाजवा साहब के कुछ लोग ऐसे हैं जो हर हाल में मुझे माइनस करने के लिए मैक्सिमम जोर लगा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये इक़्तिदार में रहते हैं आवाम मुझे प्लस करती जा रही है। तो उनका ख्याल है कि ये हुकूमत माशी और दहशत गर्दी की बढ़ती हुई लहर का मुकाबला नहीं कर सकेगी और अपने वजन से अदारे भी एक दिन इस स्टेज पर आज फैसला करने पर आ जाएंगे कि नए इलेक्शन कराए जाएँ, क्योंकि मुल्क उनके ख्याल में इनसे नहीं चलना। जैसे माशी आपको पता है कि 5 पॉइंट कुछ रह गया देर मुआदला का ज़ाहिर, आपके पास सैलरियों देने के पैसे लिए हैं, पेंशन बंद करने की पैसे की जा रही है और अहम अदारों में कट भी लगाए जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल मुल्क के लिए नाजुक है। तो ऐसे में सियासी इस्तेकाम ना लाया गया तो शायद उसके नताइज, इसीलिए बाद ये सुनाई दी गई कि जी केयर टेकर 3 साल के लिए आएगी, गो कि उसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हमीद भट्टी हमारे साथ मौजूद है, आपने गुफ्तगू सुनी। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं लापता अफराद से मुतल्लिक एक और कमीशन कायम कर दिया गया है। महकमा दाखिला बलोचिस्तान ने लापता अफराद से मुतल्लिक पार्लिमानी कमीशन कायम किया है। इस कमीशन के चेयरमैन सूबाई वजीर दाखिला मीर ज़िया लांगू के कमीशन के और के मेम्बरान जो हैं उसमें रुकन सूबाई असम्बली असदुल्ला बलोच, जाहिद रेकी और मलिक नसीर शावानी और जुमरक अचकजई शामिल हैं। अब कमीशन के सेक्रेटरी बलोचिस्तान के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होंगे और ये कमीशन हर लापता शख्स से मुतल्लिक तहकीकात करेगा और इन अफराद की मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों का जायजा भी लेगा। लापता अफराद का मामला जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में लापता अफराद का मामला तरजीहात में सरे फहरिस्त रहा। लापता अफराद के मामले पर मुतअद्दिद कमीशंस कायम किए गए। इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद जस्टिस रिटायर्ड कमाल मंसूर आलम की सरबराही में कमीशन तश्कील दिया गया। एक कमीशन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में भी बना।
जस्टिस जावेद इकबाल ने इस कमीशन की 9 साल तक सरबराही की। अभी सरदार अख्तर मैंगल इस कमीशन के सरबराह हैं और ये कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तश्कील दिया था, मगर एक ऐसे वक्त में कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कमीशन लापता अफराद की बाजियाबी और उनकी तहकीकात के लिए सरगर्म में अमल है, ऐसे में बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से पार्लिमानी कमीशन का क़याम सवालिया निशान है, समझ से बालातर है। बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से कमीशन के क़याम को हाई कोर्ट के कमीशन को गैर फाल करने की कोशिश करार दिया जा रहा है, मगर कमीशन के इस खेल में अनफॉर्चुनेटली कमीशन के ही अदाद शुमार के मुताबिक अब तक 8,732 केसेस का इंदराज हो चुका है कि जिनमें 6,588 केसेस पर काम मुकम्मल हो चुका है। कमीशन के अदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त फौज के जेर निगरानी हिरासती मराकज में 965 अफराद कैद हैं, 5,242 अफराद का सुराग लगाया गया है, 3,478 अफराद घरों को वापस लौट चुके हैं और 237 अफराद की लाशें मिल चुकी हैं। जबकि गैर सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक मुबैना तौर पर लापता अफराद की तादाद 3,500 है और इनमें से 820 की तस्दीक भी हो चुकी है। इधर बलोच कौम परस्त दावा कर रहे हैं कि उनके मुबैना तौर पर 8,000 बलोच नौजवान लापता हैं। हालत यह है कि ताहाल किसी कमीशन, किसी इंक्वायरी बोर्ड, किसी मिसिंग पर्सन की तंजीम के पास लापता अफराद के हकीकी अदाद शुमार मौजूद नहीं। अपने अपने दावे हैं और सिर्फ दावे हैं। इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने काबीना की खसूसी कमेटी भी तश्कील दे रखी है, लेकिन गुज़िश्ता हुकूमतों की तरह इस बार भी लापता अफराद की बाजियाबी, उनके डेटा तक मुकम्मल रसाई का कोई बंदोबस्त होता नजर नहीं आ रहा। हमें याद पड़ता है कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इक़्तिदार से 2 कदम की दूरी पर खड़े थे तो शाहराए दस्तूर पर लापता अफराद के लवाहिकीन के सर पर हाथ रखकर वादा किया करते थे कि वो इस मामले को संजीदगी से हल करेंगे। फिर इमरान खान आए, बरसर इक़्तिदार हुए और लापता अफराद का मामला उनके भी दिल के बहुत करीब आ गया। तब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ज़मीन पे बैठ के वादे किया करती थी। बहरहाल इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में लापता अफराद का मामला भी कहीं लापता है। गुमशुदा अफराद का मसला आज भी है, हमारे हम वतन आज भी उठाए जा रहे हैं। कुछ कत्ल हो गए, कुछ हमेशा के लिए लापता कर दिए गए, उनकी कब्रों तक का कोई नामो निशान नहीं है। कुछ पता नहीं उन्हें आसमान खा गया या जमीन निकल गई। किसी इदारे को यह हक हासिल है कि एक पाकिस्तानी शहरी को शक की बुनियाद पर या अपनी खुफिया रिपोर्ट की बुनियाद पर उठा कर ले जाएं, लेकिन इन जालिमों को रहम नहीं आ रहा। वो तो मिसिंग पर्सन की वजह से वो तो लोग नफरत करते हैं, लोगों को जाके घरों से उठवा रहे हैं। क्या तासुर जाएगा कि लोग एजेंसी में उठा के लगी, कोई कानून नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। मुझे बता रहे हैं कि ये 1 हफ्ते से यहाँ आकर बैठे, आपने एजेंसी को जवाब नहीं देना, आपने अल्लाह ताला को जवाब दे। क्वेटा में खुले आसमान तले बेटी मेरी सैकड़ों बलोच माँ और बहनों के मुतालबात क्यों नहीं सुने जा रहे? उनके प्यारे सालों साल से क्यों लापता हैं? बानी करके ये जो दूसरे मसाइल हैं मिसिंग पर्सन्स के और इस तरह के मामलात, इसको भी हल कराएं। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तसल्लियाँ जारी हैं। लापता अफराद केस में शहबाज शरीफ हाई कोर्ट में भी पेश हो चुके हैं, मगर लापता ताहाल लापता ही हैं। उनके प्यारों का गुज़िश्ता 22 सालों से एक ही मुतालबा है कि उनका कसूर क्या है। अगर वो दहशतगर्द हैं, मुल्क दुश्मन हैं, तो उनके खिलाफ अदालतों में मुकदमा दर्ज कराया जाए। अगर किसी ऑपरेशन में मार दिए गए हैं तो फिर भी घर वालों को आगाह कर दिया जाए। और अगर कोई लापता फ़र्द इदारों की तहवील में है, कहीं कैद है, तो कम अज़ कम उनके लवाहिकीन को इसके बारे में बता तो दिया जाए। इट मेक्स फॉर ग्रेट पॉलिटिक्स। तो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।